जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 का विज्ञान। कक्षा 10 के विज्ञान में दोस्तों हमारा जो आज का पाठ है वो है हमारा समतल पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। ये दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा उसमें है प्रकाश। क्या है दोस्तों? प्रकाश। फिर उसके बाद क्या समझेंगे हम? प्रकाश के स्रोत समझेंगे। फिर उसके बाद क्या समझेंगे दोस्तों? प्रकाश के गुण। यानी इन तीनों टॉपिक को आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। पहला हमारा हेडिंग क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तब प्रकाश की पहले हम परिभाषा बनाएंगे। प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों लाइट। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। यानी समझना दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र नाड़ियों को संवेदित करके वस्तु का आभास कराती है, उसे प्रकाश कहते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? डेफिनेशन। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र नाड़ियों को संवेदित करके वस्तु का आभास कराती है, उसे प्रकाश कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? उसका डेफिनेशन हो गया। अब हम कैसे समझेंगे कि प्रकाश यही है दोस्तों? जैसे आप अपनी मान लीजिए क्या है, आपका एक कमरा है। कमरे में आप लाइट को नहीं जलाइए, केवल आँख को ही लेकर जाइए। यानी अपनी आँख। अब जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी तरीके से दोस्तों जो हमारी आँख होती है, आँख और प्रकाश दोनों ही अगर दोनों रहेंगे तभी हम क्या करेंगे? वस्तु को देख पाएंगे। अगर हमारे पास दोनों नहीं है तो हम वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे आपके पास आँख ना हो तो अब बहुत हम प्रकाश कमरे में फैला दें तो आप वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास रोशनी ना हो, यानी लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, और आपके पास आँख हो, तो क्या आप आँख अकेले से वस्तु को देख पाएंगे? तब पर भी नहीं देख पाएंगे। दोस्तों क्या है कि अगर हमको किसी भी वस्तु को देखना है तो प्रकाश और आँख दोनों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास दोनों ही रहेंगे तभी हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रकाश, यानी तभी हम वस्तु को देख सकेंगे। तो दोस्तों इसमें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा का मतलब है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऐसा जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, उसी तरीके से दोस्तों जो प्रकाश है ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। जो नेत्र नाड़ियों का मतलब है कि जो हमारी आँख है, आँख में जो छोटे छोटे नसें होती हैं। आप अपनी आँखों को ध्यान से देखेंगे शीशे में ना, उसमें अनेक छोटी नसें होती हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्तों नाड़ियों। संवेदित का मतलब होता है दोस्तों जगा देती है, उसको बताती है, उसको समझाती है, वस्तु को संवेदित कर देती है। और आभास का मतलब क्या होता है दोस्तों? समझाना यानी बताना। तो नेत्र नाड़ियों को संवेदित करके वस्तु का आभास करा देती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र नाड़ियों को संवेदित करके वस्तु का आभास कराती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक हमारा है क्या है दोस्तों? प्रकाश के गुण। क्या है दोस्तों दूसरा टॉपिक आज का हमारा? प्रकाश के दूसरा जो टॉपिक है हमारा क्या है दोस्तों? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत यानी
प्रकाश कहाँ कहाँ से हमको मिलता है या प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, इसके बारे में हम दोस्तों समझेंगे। तो प्रकाश के स्रोत में सबसे पहले क्या है कि जो दोस्तों प्रकाश है, प्रकाश हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है या मिलता है दोस्तों। आप चाहे जैसे भी बोल देंगे, दोनों ही हमारे सही हैं। अब प्रकाश हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे हमारा क्या है दोस्तों, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, लालटेन हो गई इत्यादि। यानी दोस्तों ये सब हमारे क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं, यानी जहाँ से हमको क्या करते हैं, प्रकाश मिलता है दोस्तों। अब इसमें हमारा जो और इसी में प्रकाश के स्रोत में ही दो हमारे छोटे छोटे आएंगे दोस्तों। एक होगा हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत, क्या आएगा दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा जो आएगा हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत, क्या लिखेंगे, या ऐसा प्रकाश स्रोत जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत। या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी समझे हमारी बात को दोस्तों, एक बार हम फिर से ध्यान समझेंगे। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश, स्वयं का मतलब होता है किसी दूसरे के प्रकाश से, किसी दूसरे के माध्यम से वो वस्तु हमको न दिखाई दे, खुद अपने ही दम पर क्या करे, वो वस्तु हमको दिखाई दे जाए, वही क्या होता है दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आप समझेंगे एक सूर्य, क्या समझेंगे दोस्तों, सूर्य, बल्ब और क्या हो जाएगा दोस्तों, बल्ब लिखें या विद्युत बल्ब लिखें, दोनों बात एक ही हमारे। और क्या हो जाएंगे दोस्तों, तारे इत्यादि। इसी तरीके से बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसके पास दोस्तों स्वयं का प्रकाश होता है। अब स्वयं का प्रकाश का मतलब है कि सूर्य किसी से प्रकाश मांगता नहीं है, उसके पास स्वयं का प्रकाश है। विद्युत बल्ब जो है दोस्तों, जब लाइट आएगी तो अपने आप जलने लगेगा, उसे किसी का मतलब कि क्या है कि किसी के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है। तारे दोस्तों, तारों के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, इन्हें कोई लाइट वाइट नहीं देता है दोस्तों, ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अब अगला जो हमारा इसी में है अदीप्त प्रकाश स्रोत, क्या है दोस्तों, अदीप्त प्रकाश स्रोत या अदीप्त स्रोत। ठीक, अदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या है दोस्तों, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझना प्यारे दोस्तों, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। या अगर आपसे कोई पूछ ले कि दोस्तों बताइए कि अदीप्त प्रकाश या अदीप्त वस्तुएं कौन हैं, तो आपको बताना है अदीप्त वस्तुएं पूछें या अदीप्त प्रकाश स्रोत पूछें, दोनों बात हमारा एक ही है। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं या अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं।
अगला जो है दोस्तों, इसमें हमारा जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या आएंगे, जैसे आपका हो गई मेज, कुर्सी, पेन, किताब इत्यादि। इसी तरीके दोस्तों अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप समझिए, कुर्सी को आप रख दीजिए कहीं पर भी और बोलिए कि दिखाई दे जाए, उसको कह दिखाई दे जाए तो नहीं दिखाई देगा। काहे नहीं दिखाई देगा दोस्तों? क्यों? क्योंकि उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। जब बल्ब जलता है तब हमें मेज़ दिखाई देती है, तब हमें कुर्सी दिखाई देती है, तब हमें किताब दिखाई देती है। यानी जब तक कोई प्रकाश यानी कोई दीप्त वस्तु जलेगी नहीं, तब तक हमें अदीप्त वस्तुएं नहीं दिखेंगी। तो दोस्तों ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे या दीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तुएं, या ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश स्रोत होता है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये हमारे दोनों हो गए दोस्तों। अब प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या होता है? जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, हमारा अगला जो आज का टॉपिक हमारा है लास्ट, प्रकाश के गुण। क्या है दोस्तों? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में हम सबसे पहले समझेंगे प्रकाश के दोस्तों अनेक गुण हैं, जिसमें हमको खास कम से कम 7-8 गुण हमको याद रखने हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो पूछता है प्रकाश के गुण बताइए। तो प्रकाश के गुण में अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हम कैसे लिख पाएंगे? तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ लिख देंगे सबसे पहले हम, प्रकाश के अनेक गुण होते हैं। क्या दोस्तों? अनेक गुण होते हैं, या प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं, ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट होगा दोस्तों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है दोस्तों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब कैसे समझेंगे दोस्तों सीधी रेखा में? आप क्या ले लीजिए दोस्तों, आप ले लीजिए टार्च। क्या ले लीजिए दोस्तों? टार्च। और टार्च आप क्या करिए, दीवार हो, क्या हो दोस्तों? दीवार। जैसे ये मान लीजिए दीवार है, अब टार्च यहाँ से आप मारिए। जब आप टार्च यहाँ से मारेंगे दोस्तों, इस पे आएगा तो क्या इस पार दिखाई दे जाता है? सीधे निकलता है? नहीं निकलता है। तो क्या दोस्तों, जब सीधे नहीं निकल पाता तो क्या ऐसे घूम करके इधर निकलता है? ये भी नहीं होता है दोस्तों। तो जब सीधे नहीं निकल पाता है, घूम के भी नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है, जब आप इधर टार्च मारते हैं या तो लौट जाएगा या तो वहीं पर ऐसे बिखर जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब मुड़ नहीं पाता है तो यानी क्या चलता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट यहीं पर हम लिख देंगे, प्रकाश मुड़ नहीं पाता है। क्या दोस्तों? मुड़ता नहीं है, मुड़ता नहीं है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश मुड़ता नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी हमने इसको डिफिनेशन सबसे पहले ही बताया कि आपको प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। चौथा पॉइंट लिख देंगे दोस्तों, जब यहाँ पर आएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, शीशा, जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं यानी चेहरा देखते हैं। अगर उस शीशे पे आप प्रकाश को मारेंगे तो प्रकाश क्या होता है? लौट जाता है। जब लौट जाता है टकरा करके, यानी क्या होता है, उसे हम विज्ञान के भाषा में बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तन। तब प्रकाश लिख देंगे, प्रकाश परावर्तित होता है, परावर्तित होता है। और 5वां पॉइंट क्या लिख देंगे दोस्तों? प्रकाश परावर्तित होता है तो प्रकाश अपवर्तित भी होता है। अपवर्तित कैसे दोस्तों? जैसे आप ले लीजिए कांच की गिलास, और कांच की गिलास में आप बल्ब जलाइए तो क्या होता है? बल्ब रोशनी बाहर निकल के दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? उसी तरीके से तब प्रकाश प्रकाश अपवर्तित भी होता है। तो ये हमारे 5 गुण हो गए। अब इसके बाद छठा गुण क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 7वां गुण क्या लिख देंगे दोस्तों? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर हवा ना हो।
प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 8वां वाला लिख देंगे, प्रकाश वात में भी चल सकता है। वात माने हवा होता है। प्रकाश वात में भी चल सकता है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 9वां पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों ये हमारे क्या हो गए, प्रकाश के कुछ इम्पोर्टेंट गुण हो गए दोस्तों। इन सभी गुणों को आपको क्या करना है, याद करना है। ज़रूर नहीं कि आप 10 के 10 याद रखें, आप 5-6 या ज़रूर याद रखें। जैसे प्रकाश सीधा चलता है, प्रकाश मुड़ नहीं सकता, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश परावर्तित होता है, प्रकाश अपवर्तित होता है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाशवात में भी चल सकता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारे क्या हो गए दोस्तों, प्रकाश के गुण हो गए। दोस्तों ये जो हमने सभी टॉपिकों को समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।